Welcome to BM Primary Online Education by निहारिका पटेल। हिंदी कक्षा 7 निबंध लेखन मेरा देश। कैसे हो बच्चों? BM प्राइमरी ना ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ निहारिका पटेल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। बच्चों, निबंध लेखन कोई रटने की चीज नहीं है, मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम उसे रट कर याद रखते हैं। आप जब आगे आगे पढ़ोगे तब कोई भी निबंध हो सकता है, तो उस निबंध को आप कैसे लिख सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आज हम सीखेंगे मेरा देश। तो मेरा देश निबंध हो तो इसके बारे में आप कैसे लिख सकेंगे? तो पहले तो कोई भी निबंध आप जब लिखते हो तो उसके कोई ऐसे पहलू आपको अपने आप याद कर लेना, या तो दिए गए हो तो उसके आधार पर आपको निबंध लिखना है। जैसे कि मेरा देश, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? तो हम उसका मेरे देश का परिचय देंगे, उसके बाद में उसकी प्राकृतिक शोभा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में उसका इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और महापुरुषों के बारे में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? तो कोई दर्शनीय स्थल हो उसके बारे में लिखेंगे, और फिर बाद में हमारा देश का उज्जवल भविष्य क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो ऐसे निबंध लिखा जाता है। निबंध लिखने के बाद निबंध को आप रटोगे तो ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने आप निबंध लिखोगे तो आपको जल्दी याद भी रह जाएगा। तो मेरा देश, तो मेरा देश का नाम क्या है? तो पहला तो उसको परिचय आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि मेरे देश का नाम भारत है। भारत को कौन कौन नाम से जाना जाता है? तो भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और अंग्रेजों ने उसे इंडिया भी कहा है, मतलब वो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। परिचय देना है तो वो कहाँ है ऐसा हमें ऐसा भी लिखना है। तो वो एशियाई देश में द्वीप समुद्र के किनारे खड़ा है, मतलब ऐसा उसका परिचय देना है। फिर उसके विशेषता का भी परिचय देना है। जैसे कि भारत ऐसा देश है कि उसकी प्राचीन सभ्यता का सूर्योदय यहाँ हुआ था। तो भारत अति प्राचीन देश है, तो इस तरह हम उसका परिचय देते हैं। फिर भारत नाम कैसे पड़ा उसका भी भाई हम परिचय देते हैं। अगर आपको पता हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ भारत नाम कैसे पड़ा। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी के वीर पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा। तो इस तरह से एक पैराग्राफ बनाकर आप उसमें भारत का परिचय लिख सकते हो। उसमें आप कुछ ज्यादा भी कर सकते हो और कुछ कम भी कर सकते हो। रटना नहीं है, आपको याद करके लिखना है। फिर क्या? फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है उसकी प्राकृतिक शोभा, मतलब भारत में ऐसी कौन सी विविधताएं है, ऐसी कौन सी प्राकृतिक शोभा है। तो सबसे पहले तो भारत में उत्तर दिशा में गिरिराज पर्वत हिमालय खड़ा है जो भारत की शोभा बढ़ाता है। बाद में दक्षिण में हिंद महासागर, वो भी भारत की शोभा बढ़ाता है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बांग्लादेश और ब्रह्मदेश की सीमाएं भारत की शोभा बढ़ा रही है। फिर क्या ऐसा है जो भारत की शोभा बढ़ाता है? तो वो है कश्मीर। इसको हमें नहीं भूलना है। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है और इसे भारत की शोभा बढ़ती है। बच्चों, आप इसमें कुछ कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको कोई प्राकृतिक शोभा बढ़ाने का कोई वाक्य मिल जाए तो आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो उसे कट भी कर सकते हो, लेकिन निबंध अच्छे से लिखना चाहिए। फिर है उसका इतिहास और उसकी सभ्यता। तो भारत प्राचीन देश है और
जैसे कि राम की और कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के वेद दुनिया में सबसे प्राचीन वेद है। रामायण और महाभारत भारत के महान महाकाव्य है। भगवत गीता जो दुनिया के सभी लोगों को जीने की राह दिखाता है। तो ऐसे भारत का इतिहास है और भारत का इतिहास अति प्राचीन है, विशाल है। उसकी सभ्यता कैसी है, तो यहाँ के लोग ईमानदारी है, मेहनती है और ऐसे आसक्त है, मतलब भगवान में विश्वास रखने वाले हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं कि दूसरे पर आक्रमण करें, हम जीने और जीने दो, इस वाक्य पर आधारित हमारा भारत का जीवन है। तो ऐसा हमारा इतिहास है और ऐसी हमारी संस्कृति है, मतलब सभ्यता है। फिर बाद में है हमारी संस्कृति और महापुरुष। तो भारत महापुरुषों का जन्म स्थल है, जैसे कि राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, फिर अशोक, महात्मा गांधी, ऐसे कई महापुरुषों की जन्मभूमि है। आपको जो जो महापुरुष, स्वामी विवेकानंद भी लिख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई भी लिख सकते हो। अगर कुछ याद ना आए तो उसे काट भी सकते हो और अगर कुछ याद आ जाए तो उसमें डाल भी सकते हो। तो ऐसे महापुरुषों के नाम लिखने हैं, उसकी जन्मभूमि है। फिर उसकी संस्कृति, तो संस्कृति में हमें क्या लिखना है, भारत की संस्कृति कैसी है। तो ऐसे महापुरुषों के आधार पर ही भारत नहीं है, कई वीरांगनाएं भी है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई। फिर उसमें आपको कल्पना चावला, जो जो भी नाम याद आए वो आपको लिखना है। इस वीरांगनाएं भी है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तो इस तरह हमारी संस्कृति और महापुरुष की भारत जन्मभूमि है। फिर है दर्शनीय स्थल। तो भारत में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो भारत तो हस्तकला और शिल्पकला के लिए प्राचीन है। अजंता इलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, ऐसी कई दर्शनीय स्थल है। आपको जो जो भी याद हो वो सब आप उसमें डाल सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, वो भी एक दर्शनीय स्थल है। फिर शिमला, मनाली, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान, ये सब पर्वतीय दर्शनीय स्थल है। फिर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, उसके घाट, तट, वो भी दर्शनीय है। तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर भारत का उज्जवल भविष्य। भारत पर अंग्रेजों ने कई सालों तक राज किया था और इसलिए भारत थोड़ा सा पिछड़ गया था। पहले तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने से भारत का पिछड़ गया था, मतलब भारत थोड़ा कम आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, तब से आज तक वो प्रगति के पंथ पर आगे चल रहा है और उसके विकास में नित नए प्रयत्न कर रहा है। आज तो हमारे पास परमाणु शक्तियां भी है, वो जो भारत की ताकत है। भारत की ताकत और कौन सी है, तो विविध भाषाएं बोलने वाले, विविध रंग रूप और पहनावे वाले लोग हैं, लेकिन उसमें विविधताएं होने पर भी वो सब एक है और उसकी एकता हमारे उज्जवल भविष्य के लिए फायदा रूप है, उसके विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए असरकारक है। भले ही जो हम अलग अलग जाति के, भाषा के हैं, लेकिन हम भारत के हैं और भारत हमारा देश है, ऐसा सब मन में भाव रहता है। भारत मेरा देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भारत एक ऐसा देश है, विविधता में एकताएं पाई जाती है। इतनी विविधताएं वाला देश एक भारत ही देश है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया में सबसे अनोखा और निराला देश है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी देश में चले जाओ तो वहां की संस्कृति एक होती है। भारत में कैसा होता, अगर आप गुजरात घूमते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने भारत घूम लिया। आपको गुजरात भी देखना पड़ेगा, राजस्थान भी देखना पड़ेगा, उसकी संस्कृति भी अलग है, गुजरात की भी अलग है, पंजाब की भी अलग, कश्मीर की भी अलग। आप जिस राज्य में जाओगे सभी की संस्कृति अलग है। इसीलिए ही कहा जाता है कि दुनिया में भारत सबसे निराला और अनोखा राज्य है और इसीलिए मेरा भारत देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है और हम भारतवासी है, उसका हमें गौरव है। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे आपको निबंध लिखना है। कोई भी निबंध आप इस तरह से लिख सकते हो। वैसे तो मैं आपको ये निबंध की पीडीएफ भेज रही हूँ, लेकिन आपको ये निबंध की जो दी गई है उसके आधार पर आपको निबंध अपने आप मौलिकता से लिखने का प्रयास करना है। रफ कॉपी में आपको अपने आप पहले निबंध लिखने का प्रयास करना है, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए।